क्या एनडीए में बदल रहा है सत्ता का संतुलन? दीपक प्रकाश का भविष्य अधर में, उपेंद्र कुशवाहा की ताकत पर सवाल। हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति बड़ी क्रूर चीज होती, कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम, और आजकल बंगाल से लेकर बिहार तक यही हो रहा है। ताजा खबर यह है कि विधान परिषद की 10 सीटों का चुनाव हो रहा है और ये लड़ाई है ताकत की, प्रभाव की और एनडीए के भीतर बदलते सत्ता समीकरणों की। 18 जून को होने वाला विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव अचानक बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। वजह सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं, बल्कि उस सूची से गायब एक नाम है, दीपक प्रकाश। वही दीपक प्रकाश जो आज बिहार सरकार में मंत्री हैं, वही दीपक प्रकाश जिनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, और इन सवालों के केंद्र में है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या एनडीए के भीतर कुछ बदल रहा है? क्या उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कद घट रहा है? क्या बीजेपी ने कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की है? क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है? बात दरअसल यह है कि बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में संख्या बल को देखें तो एनडीए के लिए 10 में से 9 सीटें जीतना लगभग तय माना जा रहा है, यानी ये कोई संघर्ष वाला चुनाव नहीं है। यही वजह है कि टिकटों का बंटवारा सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का आईना समझा जा रहा है। बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए, जेडीयू के भी 4 नाम तय। एक सीट चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को दे दी गई। लेकिन जैसे ही सूची सामने आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और सब कहने लगे कि दीपक प्रकाश कहाँ है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था साफ कहती है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यही वजह है कि सभी को उम्मीद थी कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहीं से शुरू हुई अटकलों की राजनीति। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ एक टिकट कटने की कहानी नहीं, इसके पीछे एनडीए के भीतर चल रही बड़ी राजनीतिक खींचतान छिपी हो सकती है। अगर आपको याद हो तो पता होगा कि जब बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा था, तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक बड़ी समझ बनी है। कहा गया कि भविष्य में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भाजपा में विलय हो सकता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसी समझौते के तहत दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजे जाने की उम्मीद बनाई गई थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सूत्रों का दावा है कि उपेंद्र कुशवाहा कथित मर्जर प्लान से पीछे हट गए। अगर ये दावा सही है तो बीजेपी ने भी अपना राजनीतिक रुख बदल लिया, और शायद यही वजह है कि एमएलसी उम्मीदवारों की सूची में दीपक प्रकाश का नाम दिखाई नहीं दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा है कि नामांकन में अभी समय बाकी है और उन्हें विश्वास है कि उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। लेकिन राजनीति में उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला अक्सर बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को एनडीए के भीतर बदलते पावर इक्वेशन के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब चिराग पासवान की पार्टी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सांसद या एक मंत्री की बात नहीं है। आज बिहार विधानसभा में एलजेपी के पास 19 विधायक हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक सवाल पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी अब अपने पुराने सहयोगियों की जगह नए समीकरणों को ज्यादा महत्व दे रही है? क्या उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता पहले जैसी नहीं रह गई? क्या बिहार एनडीए में अब चिराग पासवान का वजन उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा हो गया है? इन सवालों का जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन घटनाएं जरूर कुछ संकेत दे रही। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में संवैधानिक पहलू भी जुड़ गया।